लिली हमेशा से ही शर्मीली थी, जबकि बाकी बच्चे खेलते और हंसी मजाक करते थे। वो अपनी किताबों के साथ बगिया में बैठना पसंद करती थी। उसे कहानी की दुनिया असल दुनिया से ज्यादा प्यारी थी। लेकिन एक धूप भरी दोपहर कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। लिली अपने घर के पास के जंगल में घूम रही थी जब उसने कुछ अजीब देखा। एक बड़ा जंग लगा हुआ गेट जो मोटे झाड़ियों के पीछे छिपा था। वो पुराना लग रहा था, जैसे इसे सालों से भुला दिया गया हो। लेकिन जैसे ही उसने गेट को छुआ, वो क्रीप करते हुए खुल गया, जैसे ये इंतजार कर रहा हो। उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाया। गेट के अंदर एक जादुई जंगल था, जिसमें रंग बिरंगे फूल, चमचमाती नदियां और ऐसी पेड़ थी जो हवा में सिगरेट फुसफुसा रहे थे। लेकिन लिली का ध्यान सबसे ज्यादा उन जानवरों पर गया, बात करने वाले जानवर। एक गिलहरी जो नीली चादर पहने थी, एक पेड़ की शाखा से उसे हाथ हिलाकर बुला रही थी। नमस्ते गुप्त चिड़ियाघर में आपका स्वागत है, उसने खुशी से कहा। लिली रुक गई, क्या उसने ऐसा सुना? वो आंखें झपकती है, लेकिन गिलहरी अभी भी वहाँ थी, मुस्कुराती हुई। आपने सही सुना, गिलहरी ने कहा, जैसे उसने लिली के मन की बात पढ़ ली हो। ये वो जगह है जहाँ जानवर बात कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, दूर इंसानों की आंखों से। तुम बात कर सकते हो? लिली ने हड़बड़ाते हुए पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई थी। बिल्कुल, मेरा नाम नटरस है, गिलहरी ने कहा, एक शाखा से कूदते हुए नीचे आकर। और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लिली अभी भी ये मानने की कोशिश कर रही थी कि एक गिलहरी उससे बात कर रही थी, लेकिन नटरस पहले ही उसे जंगल के अंदर और गहरे ले जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, लिली ने देखा कि वहाँ तरह तरह के जानवर थे। हिरण जो चश्मा पहनकर किताबें पढ़ रहे थे, लोमड़ी जो पेड़ों के किनारों पर खूबसूरत चित्र बना रही थी, और एक समझदार उल्लू जो छोटे जानवरों को सलाह दे रहा था। नटरस उसे खुले स्थान पर लेकर गया जहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठा हुए थे। वहाँ एक शेर, एक खरगोश, एक समझदार कछुआ और एक पेंगुइन भी थे। सभी चिंतित नजर आ रहे थे। समस्या ये है लिली, शेर ने गहरी आवाज में कहा, हमारे शांतिपूर्ण समाज को खतरा है। कोई हमारे खाने के सामान को चुरा रहा और जानवर डर रहे हैं। लिली का दिल जोर से धड़कने लगा। वो कभी भी समस्याओं का सामना करने में अच्छा नहीं रही, लेकिन इस छिपी हुई दुनिया में उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कुछ अलग महसूस कर रही थी। यहाँ उसे लगता था कि वो यहाँ अपनी जगह पर है और वो मदद करना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकती हूँ, लिली ने कहा, खुद को चौंकाते हुए। शायद हम चोर का पता लगा सकते हैं। जानवरों ने खुशी से उसे सराहा और नटरस मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था कि हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं। तुम ही वो हो जो हमें मदद दे सकती हो। लिली का पहला काम था ये पता लगाना कि चुराया हुआ खाना कहाँ जा रहा है। वो अगले कुछ दिन नटरस के साथ जंगल में चुपके से घूमते हुए जानवरों की जांच करने और सुराग खोजने में लगी रही। इस दौरान उसने चिड़ियाघर के जानवरों के बारे में और भी बहुत कुछ सीखा, जैसे पेंगुइन बेकरी चलाता था, कछुआ समझदार कहानियां सुनाता था,